हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, जो कि एक पोइम है, ए रोड साइड स्टैंड। बच्चों, पहले समझ लेते हैं एक रोड साइड स्टैंड होता क्या है। आप इस पिक्चर में देखिएगा, रोड के सहारे पर कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं और ये अपने बिजनेस के लिए इन्होंने दुकानें खोली हैं, कुछ कमाने के लिए। तो इस तरह की दुकानें, इस तरह का कोई भी हम कहें तो कार्य जिस रोड साइड स्टैंड कहलाता है। रोड साइड स्टैंड अगर ख़राब हालत में है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो जो पॉलिश्ड कार हैं यानी चमचमाती कारें हैं वो उनके पास नहीं रुकती, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पर रुकना चाहेंगे। ऐसी ख़राब जगह पर रुकना वो अपनी हैसियत के विरुद्ध मानते हैं, हैसियत के अगेंस्ट मानते हैं। इसी वजह से वो इस तरह की जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, वो महत्व ही नहीं देते हैं। यहाँ पर कवि ने पैथेटिक कंडीशन, कवि कौन है हमारे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो गरीब लोग हैं उनकी पैथेटिक कंडीशन, दयनीय अवस्था है, उसको बताया है कि किस तरह से एक गरीब अवस्था में जी रहे जो लोग हैं वो अगर अपना कोई कार्य भी करें तो जिन लोगों के पास धन है वो उसमें रुचि नहीं रखते। यानी गरीब लोगों की जो खराब दशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। आप बात कर लेते हैं कि जो मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ और कब हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका। उनके जो पिता थे विलियम फ्रॉस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे, मीन्स एक पत्रकार थे, और उसकी जो मदर थी वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और इसाबेल मूडी उनका नाम था। और इसाबेल मूडी ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए, परिवार की स्थिति में सहयोग सुधारने के लिए, सहयोग करने के लिए स्कूल टीचर का कार्य जारी रखा था। 1892 में फ्रॉस्ट ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन प्राप्त की, हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में गई कुछ समय के लिए। फ्रॉस्ट ने कुछ समय के लिए टेक्सटाइल की यानी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्य किया और टॉट लैटिन एट हिज मदर स्कूल। और उन्होंने अपनी जो मदर जो कार्य कर स्कूल पढ़ाती थी उसी स्कूल में उन्होंने लैटिन भाषा भी सिखाई कुछ समय तक, यानी लैटिन भाषा के अध्यापक भी रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1895 में शादी कर ली। एक स्कूल में पढ़ने, जो उसके साथ स्कूल पढ़ी एक लड़की थी उसी के साथ, जिसका नाम एलेनोर वाइट था, और उनके 6 बच्चे हुए। 1857 से लेकर 1899 तक फ्रॉस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, परंतु बगैर कोई डिग्री लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अलग अलग व्यवसाय किए, जैसे कि कॉबलर, मोची का कार्य भी किया उन्होंने, किसान का कार्य भी किया और टीचर भी बने। कई व्यवसाय उन्होंने किए। 1912 में सोल्ड ने अपना जो खेत था वो बेच दिया और अपनी पत्नी और 4 बच्चों को ले जाकर वो इंग्लैंड चले गए लेकर। कुछ समय बाद वो वापस यूएस से आ गए अपने परिवार के साथ। उनकी मृत्यु हुई थी वो 21 जनवरी 1963 को 88 साल की उम्र में बॉस्टन, जो कि मैसाचुसेट्स स्टेट में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर हुई थी। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं उनके वर्क्स, उन्होंने जो लेखन कार्य किया है। उनकी जो मुख्य बहुत पॉपुलर रचनाएं हैं उनमें से एक हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स बाय द स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, रोड नॉट टेकन,
फायर एंड आइस, डेजर्ट प्लेसेस, ए पैच ऑफ गोल्ड स्नो, ए सोल्जर। अब बात कर लेते हैं उनका विषय। इस प्रस्तुत कविता में उनका विषय क्या है और मुख्य विषय क्या होता है उनका। द एग्जिस्टिंग डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन सोसाइटी। फिलहाल इस कविता में उनका जो विषय है